हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक प्रभा ट्यूटोरियल पर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम आपको एक और बेहतरीन डिज़ाइन का बैग बना के दिखाने वाले हैं। इसके लिए हमने जो फैब्रिक लिया है, उस फैब्रिक को हमने डिटर्जेंट पाउडर की एक जो बैग होती है ना, उससे एक जो फैब्रिक है उसी साइज़ का एक पीस कट करके इसके साथ हमने स्टिच किया हुआ है। तो इसका साइज़ हम आपको बता देते हैं। तो ये इसकी चौड़ाई हमने ली है 16 इंची और लंबाई ली है हमने इसकी 27 इंची। तो इस तरह से आप भी अगर इस तरह का बैग बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से फैब्रिक को आप किसी भी राइस बैग हो, आटा बैग हो, किसी के भी साथ इसको अटैच कर सकते हैं। और इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद फिर बीच से एक बार और आपको फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से ये मेरा फोल्ड हो गया है और अब हम इस पे कट करके निशान लगाएंगे। कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो साइड से 2 इंची और नीचे से भी 2 इंची यानी 2 बाई 2 का आपको बॉक्स बना लेना है। तो इस तरह से मैंने एक इधर की साइड में 2 बाई 2 का बॉक्स बना लिया है और ऊपर की साइड में अंदर की साइड में भी हमें 2 बाई 2 का एक बॉक्स बना लेना है। तो अगर आप इस तरह का बैग बना रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और वहाँ से हमने 1 इंची की दूरी पर निशान लगाया हुआ है और इस कोने पर ऊपर से हमने 2.5 इंची की दूरी पर निशान लगाकर इस तरह से हमें ये गोलाई में मिला देना है। और इस कॉर्नर पे भी हमें यहाँ पर गोलाई देते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। और नीचे की साइड में जो कॉर्नर है उससे भी और ऊपर की साइड में हमने जो मार्क किया है उसी मार्क से अब हम इसको कट कर देंगे। तो चलिए, मैंने कॉर्नर पे इस तरह से कट कर लिया है और इसके बाद अब हम ऊपर की साइड में भी जो हमने मार्क किया था उसी मार्क से इसको कट कर लेंगे। दूसरी साइड के कॉर्नर को भी हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने जो मार्क किया था उसी मार्क पर मैंने इसको कट करके रेडी कर लिया है। कट करने के बाद हमारा फैब्रिक कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। और उसके बाद मैंने 2 हैंडल पहले से रेडी किए हुए हैं। हैंडल की जो चौड़ाई रखी है मैंने 1 इंची है और लंबाई लगभग 21 इंची मैंने इनकी रखी हुई है। उसके बाद अब हम इस पे हैंडल को अटैच करेंगे। तो जो हैंडल वाले कटिंग में निशान थे वहाँ पर हमें हैंडल को रखना है और रखने के बाद हम हैंडल को स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने हैंडल को स्टिच कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड में हैंडल को रखेंगे और रखकर स्टिच कर लेंगे। तो ये दोनों हैंडल हमारे अटैच हो गए हैं। इसके बाद हम इसको पलट कर रखते हैं और एक हमने ब्लैक कलर का फैब्रिक और लिया है। आप चाहें तो जो भी फैब्रिक आपके पास हो वो ले सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई 17 बाई 8 इंची है। इसको हम नीचे की साइड में इस तरह से रखेंगे और ऊपर से अपने फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए हम इस पे स्टिच कर लेंगे। तो चलिए, अब हम इस पे स्टिच कर लेते हैं। और दोस्तों, तब तक आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन डिज़ाइन के बैग लेकर आते रहते हैं। तो इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम यहाँ से कट कर देंगे। और कट करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे जिससे कि पलटने में ये आसान रहेगा। तो चलिए, हमने इस पर छोटे छोटे कट्स यानी नॉट्स लगा लिए हैं और अब हम इसको पलट लेते हैं। इस तरह से हैंडल को बाहर की तरफ निकालते हुए कॉर्नर को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे इस तरह से। और अब इस पे जो किनारी हमने थी पलटी थी उसे थोड़ा नाखून से सही कर लेंगे जिससे कि ब्लैक फैब्रिक अंदर की तरफ पलट कर सीधा हो जाए और फिर हम इस पे किनारी पे स्टिच कर लेंगे। तो चलिए, अब हम इसके ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इस पे टॉप स्टिच लगा लिया है और अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर से एक स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस पे स्टिच लगा ली है और जो भी थोड़ा बहुत इधर की साइड से फैब्रिक निकला हुआ है हम उसे कट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो निकला हुआ था उसको कट कर दिया है। सेम इसी तरह से हमने एक और फैब्रिक लिया हुआ है जो 8 बाई 17 इंची का है। इसी तरह से हम इधर वाली साइड पे स्टिच करके इस तरह से दूसरी साइड भी हैंडल को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड में इसको तैयार कर लिया है। और इसके बाद मैंने एक जिपर ली हुई है। इसकी लंबाई मैंने 17 इंच ली हुई है। अब हमने जो जिपर ली है उसको हम खोल लेते हैं।
दोनों अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं और अब हमें इसको अटैच करना है। तो सीधा करते हुए हम जिपर को कॉर्नर से कॉर्नर की सीध में रखते हुए हम इस पे स्टिच लगाएंगे। तो चलिए, इस तरह से मैंने कॉर्नर टू कॉर्नर इसको रखकर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इसको स्टिच कर लिया है। जिपर का दूसरा पार्ट हम दूसरी साइड में रखेंगे, कॉर्नर से कॉर्नर को पकड़ते हुए इस पे हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस कॉर्नर पर भी जिपर को स्टिच कर लिया है। और अब साइड से जो भी जिपर का एक्स्ट्रा पार्ट है थोड़ा बहुत, उसको हम ना कट कर लेंगे। तो चलिए, मैं जिपर के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने जिपर के एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से कट कर लिया है और अब बारी है इसमें रनर को इंसर्ट करने की। तो चलिए, अब हम इसमें रनर को इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैंने 2 रनर लिए हैं, दोनों रनर को दोनों तरफ से मुझे इसमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए हम दोनों जिपर के पार्ट को एक साइड से बराबर पकड़ते हैं और फिर उसमें रनर को फंसा कर अंदर की तरफ खींच लेते हैं। अगर आपसे रनर जिपर में इंसर्ट करना नहीं आता है तो मैंने इस टॉपिक पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है जो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों रनर को इसमें इंसर्ट कर लिया है और उसके बाद अब हम इसको पलटकर उल्टा कर लेंगे। तो चलिए, मैंने इसको पलटकर उल्टा कर लिया है। इस तरह से ये पलटकर उल्टा हो जाएगा और अब हम जिपर को बीच से पकड़ते हुए इस तरह से दोनों साइड से हमें इस पे स्टिच कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने एक साइड में स्टिच कर लिया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम इस पे स्टिच कर लेंगे। तो हमने इसको इस तरह से पकड़ना है बराबर रखते हुए और इस पे एक स्टिच कर लेनी है। तो चलिए, मैंने इस साइड भी स्टिच कर लिया है और अब रह गए हैं हमारे 2 कॉर्नर। तो दोनों कॉर्नर को इस तरह से पकड़ना है और पकड़ने के बाद दोनों कॉर्नर पे स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से मैंने दोनों कॉर्नर पे स्टिच कर लिया है और अब ये हमारा बैग बनकर पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब जिपर को खोलकर हम बैग को सीधा कर लेते हैं। कॉर्नर को हम अच्छे से बाहर की तरफ निकालेंगे किनारी को खींचकर, जिससे कि हमारा ये बैग देखने में अच्छा लगे। तो अब मैंने इसको कॉर्नर को पूरी तरह से बाहर की तरफ निकाल लिया है और अब ये हमारा प्यारा सा ब्यूटीफुल हैंड बैग बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से आपने अगर इस तरह का बैग बनाया है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारा यह वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय हमारे तक ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बैग बना रहे हैं और हमारी इस वीडियो का उपयोग करके कुछ सीख पा रहे हैं। सो थैंक यू आपके लिए। अगर आपने यह वीडियो देखा है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।